दिख रहे अभी? तो मुझे बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज दिख रही है? ये तो समझ में आया था ना डायरेक्शन हमने कैसे निकाली? ओके। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेता हूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान में रखा, अगर बी माइनस के में बी की डायरेक्शन चेंज कर दे तो, और इलेक्ट्रॉन ऐसा ही मूव होगा तो उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा। कोई भी एक वेक्टर अगर आपने चेंज कर दिया तो अपने आप माइनस साइन अराइज होता रहेगा। बात समझ में आई? यस और नो? हाँ। अभी ये जो इक्वेशन है आपका आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन वी क्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ पाथ। व्हाट इज दैट? Radius of path of an electron moving in a circular path. So this is nothing but the expression for radius of path of electron when the velocity of electron is perpendicular to the magnetic field. तो path कैसे होगा आपका? ये ध्यान में रखना, under this condition the path is circular। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से हियर, अभी ऐसा जरूर नहीं कि हर बार वो परपेंडिकुलर जाए, किसी भी एंगल से जा सकता है। करेक्ट और नॉट? परपेंडिकुलर गया तो ही हमें काना है, काना। हाँ, तो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड को तभी सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, नहीं तो घूमेगी नहीं। ध्यान में रखिएगा। अब हर बार परपेंडिकुलर में ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, वो कोई भी एंगल बना सकता है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 अगर एंगल रहता है तो किस तरह का पाथ आएगा? तो फॉर दैट केस, सेकंड केस वी कैन टेक वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। हम ले लेते हैं, देखो इस तरह से, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, ठीक है? अब वेलोसिटी मेकिंग सर्टेन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारा। ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। पिक्चर दिख रहा है सबको? यस और नो? हाँ। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी मेकिंग सर्टेन एंगल, और जब भी कोई एंगल बनता है तो आपको पता है इट इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो एक वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन रहेगी, एक वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगी। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? वी साइन थीटा। वी साइन थीटा बराबर है? यस और नो? यस सर। कॉस थीटा आएगा। हाँ, वी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या होगा? वी साइन थीटा। मैंने बताया था जिसके साथ थीटा बनता है हमेशा कॉस होता है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब देखो, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, ये मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका मतलब वो गोल घूमेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अरे ये कंपोनेंट है वी साइन थीटा की वजह से वो गोल घूमना स्टार्ट करेगा। यस और नो? हाँ, और cos थीटा से आगे भी जाएगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एक्ट हो रही है। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा? इट हैव द सर्कुलर मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो जैसे अगर मैं इसको पकड़ता हूं, दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है? हाँ। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, ये गोल घूम रहा है, ऐसे घूमेगा आगे भी जाएगा, गोल घूम रहा है आगे भी जाएगा, गोल घूम रहा है आगे भी जाएगा। अब कैसी मोशन है ये देखो, किस तरह की मोशन है? गोल घूमेगा। स्प्रिंग देखा आपने? स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है क्या? स्प्रिंग देखा है सबने? हाँ। स्प्रिंग की कैसी होती है मोशन? वैसे होता है ना स्प्रिंग, गोल भी होता है और आगे भी जाता है ऐसे, इस तरह से। एंड दैट मोशन इज कॉल्ड एज अ हेलिकल पाथ। वो कैसा पाथ होता है? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मतलब क्या होगा?
ये कंपोनेंट उसको गोल घुमाएगा और ये कंपोनेंट उसको आगे लेके जाएगा. तो व्हेन वी कंसीडर दिस टाइप ऑफ थिंग, देन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल possess such टाइप ऑफ मोशन, and this motion is called as a helical motion. So this path is helical path, and one turn, उसका जो वन टर्न होता है उसको कहा जाता है हेलिक्स. एंड टोटल टर्न्स, तो पार्टिकल कैसा घूमेगा. अब देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन थी, किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी. तो हम बोल सकते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ हेलिक्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस. एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पार्टिकल ऐसा ऐसा घूमता 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 आगे आगे जाता जाएगा. बात समझ में आई. इस तरह से पार्टिकल घूमेगा जैसे रस्सी ये कर रहे हैं ना. तो क्यों हो रहा है ऐसे, बिकॉज हियर देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड वन इज अलोंग द कंपोनेंट. अलोंग वाला है v cos थीटा, v cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा एंड v sin थीटा की वजह से वो गोल घूमेगा. तो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द बोथ टू टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी एज वेल एज सर्कुलर. तो इस तरह से मोशन लेते तो दैट मोशन इज नथिंग बट व्हाट, हेलिकल पाथ. तो हेलिक्स बोलते हैं उसको. अब देखिए अगर मैं बात करूं, पार्टिकल यहां से घुमा, घूम के यहाँ पे फिर वापस आता है, तो ये कंप्लीट वन हेलिक्स हो गया. क्लियर और नॉट. हाँ, तो देखो जैसे पार्टिकल यहां से निकला, गोल घूम के यहाँ पे फिर से वापस आया, फिर यहाँ से और घूमना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा. तो इस दो पॉइंट के बीच की दूरी या फिर इस दो पॉइंट के बीच की दूरी मतलब क्या होगा, वन हेलिक्स कंप्लीट करेगा वो. बराबर है. हाँ, तो अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन समझ में आई. क्या कंडीशन समझ में आई कि when velocity vector is not perpendicular to magnetic field, then the path possessed by particle is nothing but helical path. तो यहाँ पे लिख सकते हैं if velocity vector is not perpendicular to magnetic field vector, then the path of charged particle is helical path. हेलिकल पाथ क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा. बात समझ में आई. ओके. अब देखो होता क्या है, अब ये आगे जा रहा है, ठीक है. तो हेलिक्स कौन बना रहा है, आगे जाने वाला कंपोनेंट, और गोल कौन घुमा रहा है, v sin थीटा. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द पार्टिकल हैव बोथ perpendicular component and horizontal component. ठीक है, दोनों कंपोनेंट है उसको. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, सो ड्यू टू v sin थीटा हैव सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ होगा तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा, अभी देखा था मैंने, सेंट्रीपिटल. तो इसमें कौन सी कंडीशन सेट होगी, सेटिस्फाई होगी, यम बी क्यू वी साइन थीटा, ये एक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा. बस समझ में. ये थीटा क्यों है, थीटा 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है. बराबर है. यहाँ पे थीटा लिया था हमने, कोई भी थीटा हो सकता है. ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, यम v sin थीटा. वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा है जो गोल घुमाता है उसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा है. तो यम v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, v sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन r. क्लियर है. तो r मतलब इसकी रेडियस होगी, हेलिक्स की इस तरह से ए आर होगा. बात समझ में आई. अब ये इसका अब स्प्रिंग आपने देखा होगा, उसका सर्कुलर रेडियस कम ज्यादा होता है क्या, नो. मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा. तो इसके कारण दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए. तो क्या होगा, बी क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू यम वी साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, वी साइन थीटा क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू यम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू. दैट इज द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स की अगर रेडियस निकालनी है, डिफरेंस क्या है देखो, परपेंडिकुलर में साइन थीटा नहीं था, सिर्फ यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालनी है, किस एंगल से जा रहा है. अगर मैंने बोला इट मेक द एंगल 30, तो यहाँ पे 30 डाल देना है.
एम वी अपॉन बी क्यू की वैल्यू डाल देना है, 30 डालोगे तो आपको अपने आप रेडियस ऑफ पाथ मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब दूसरी मोशन कौन सी हो रही है, उसकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अब क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव हेलिक्स। कॉन्जिगेटिव मतलब देखो, एक ऐसा घूम के यहां पे आया तो दूसरा हेलिक्स यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट और नॉट? देखिए यहाँ पे, जैसे ये हेलिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये है ना, तो इस तरह से, तो ये दो पॉइंट रहेंगे, दीज आर नथिंग बट द कॉन्जिगेटिव हेलिक्स। एक हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा हेलिक्स यहाँ से, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव हेलिक्स इज कॉल्ड एज पीच। उसको क्या कहा जाता है? पीच। बात समझ में आई? व्हाट इज मीन बाय पीच? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिगेटिव हेलिक्स इज कॉल्ड एज अ पीच। तो पीच ऑफ हेलिक्स हम निकाल सकते हैं। तो पीच ऑफ हेलिक्स मैं बात करता हूं कि दिस इज नथिंग बट द पीच। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका? पीच। तो पिच ऑफ हेलिक्स अब निकालना है, पिच ऑफ हेलिक्स। अब मुझे बताओ पिच मतलब क्या हो रहा है, आगे जा रहा है कि गोल घूम रहा है? बताओ जल्दी। आगे जा रहा है, तो किसके कारण आगे जा रहा है बताओ? तो आगे जा रहा है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब मुझे बताओ, ये हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद उतना ही कवर करेगा वो, तो उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी? v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है? t। क्लियर है? तो पिच p हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे डाल दो, पिच क्या मिलेगा आपको? v cos थीटा 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है? ओके। तो यहां से अगर हम आगे जाते हैं तो दो तीन इक्वेशन बनते हैं हमारे पिच के, तो थोड़ा देख लेते हो एक बार। ये ओमेगा के फॉर्म में इक्वेशन आया हमारा, तो पिच हो गया आपका 2 पाई v cos थीटा अपॉन ओमेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो v बाय ओमेगा क्या होता है, एक रिलेशन है आपका v और ओमेगा में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन में देखा था हमने लास्ट ईयर। हाँ, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा डाल दो यहाँ पे, तो 2 पाई r cos थीटा इज इक्वल टू पिच आ जाएगा। ये भी एक इक्वेशन बन सकता है पिच का, ये भी एक इक्वेशन बनता है ओमेगा और v के फॉर्म में, और ये भी एक इक्वेशन बनता है हमारा टाइम पीरियड के फॉर्म में। अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बनाना है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी है, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन ये वाला है, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा? 1/f। अगर यही हम यहाँ पे डाल देते इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या मिलेगा? पिच इज इक्वल टू v cos थीटा अपॉन f। क्लियर है? क्लियर है? तो दीज आर नथिंग बट व्हाट? द इक्वेशन ऑफ पिच। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला है? व्हेन द चार्ज पार्टिकल मेकिंग सर्टेन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नथिंग बट हेलिकल पाथ। यहाँ पे दो वेलोसिटी कंपोनेंट रहेंगे, एक v sin थीटा, सेकंड इज v cos थीटा। तो v sin थीटा कंपोनेंट इज एबल टू रोटेट द पार्टिकल, एंड v cos थीटा कंपोनेंट इज एबल टू डिस्प्लेस द पार्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। So this is nothing but all about the motion of charged particle in a magnetic field when velocity is perpendicular to it and when velocity is not perpendicular to the magnetic field. Clear हो गया सबको? Any doubt? नहीं है? ओके, चलो आगे जाते हैं।
एक एग्जांपल देता हूं मैं। द मोमेंटम term of a charged particle in magnetic field is P when moving perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जा रहा है, उसकी मोमेंटम पी है। इफ मोमेंटम बिकम डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पाथ। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पाथ कर सकते हो। करके देखो। पहला मोमेंटम पी है, दूसरा डबल किया हुआ है हमने। आया, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। रेडियस ऑफ पाथ का इक्वेशन क्या है? रेडियस ऑफ पाथ का इक्वेशन क्या है? एम वी बाय बी क्यू। व्हाट इज एम वी? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी बाय बी क्यू। तो आर वन इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाय बी क्यू। और दूसरा क्या? आर टू कितना होगा? डबल किया है, टू पी बाय बी क्यू। तो आर वन बाय आर टू कितना आएगा? 1:2। क्लियर है? क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन एनर्जी के ऊपर भी आता है, तो एनर्जी में कैसे चेंज करोगे मैं बता देता हूं। देखो, अगर ये आर है, आर हम लिख सकते हैं पी अपॉन बी क्यू। ओके, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन था एनर्जी का, हमने देखा था लास्ट ईयर, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी का। याद आ रहा है कुछ काना? याद आ रहा है? अरे एनर्जी का ये था ना, देखो E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर था। हाँ, तो मैं एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, एम से डिवाइड करता हूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, वही मिला। व्हाट इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर? पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये था इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का। हाँ, अब इससे देखो पी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई आएगी। देखो, आई क्या? हाँ,
तो यहां से आर क्या निकलेगा आपका, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई अपॉन बी क्यू. That is the another equation for finding the radius of path in terms of kinetic energy. अगर आपको बोला गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर आपको दिया है तो आप रेडियस ऑफ पाथ का रेशियो भी निकाल सकते हो. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो यहां तक हम रुक जाते हैं. दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए. ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती तो मुझे पूछें.